नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं इसी के साथ। और इससे पहले आपको सभी विद्यार्थियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन हमारे लिए कुछ खास है और वो है श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन। तो पूरे देश और विदेश सभी प्राणीजन जन्माष्टमी में एकदम तराबोर है। तो आप भी तराबोर रहिएगा और पढ़िएगा, पढ़ाई करिएगा और आगे बढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और स्त्रियों के सम्मान में जो हमें ज्ञान दे करके गए हैं गीता में, हमें उन्हीं के अनुरूप आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समस्त प्राणीजन को उन्होंने एक गीता का ज्ञान जो उनके मुख द्वारा कही गई बात हम लोगों को आज गीता सार में पूरा मिलता है। तो हमें कुछ भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि पहले तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, दूसरा सत्य की राह पर चलना चाहिए, और तीसरा उन्होंने एक आपसी भाईचारा यानी प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की बातों को समझना, वो सिखा करके गए हैं। तो विद्यार्थियों, आप भी जहां भी रहिए, जिस जगह पे रहिए, जिस पोजीशन पे रहिए, आप कामयाबी पाकर के भी जिस पोजीशन पे रहिए, वहां पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि आप किसी भी एक उच्च स्थान प्राप्त कर लें पढ़ लिख करके, या आप किसी भी उच्च स्थान पे हैं, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। महाभारत में सब लोग जानते हैं, महाभारत में अहंकारी, दुराचारी और जिसने पाप किया हो या जिसने पाप देखा भी हो या जिसके सामने पाप हुआ भी हो और वो सक्षम हो उस पाप को रोकने के लिए, अगर उसने पाप को रोकने का प्रयास नहीं किया तो उसकी भी एक मृत्यु का कारण बनती है। तो इसीलिए अपने आसपास हमेशा एक सत्य राह पे चलने का मार्ग ढूंढिए, लोगों को बताइए और जन जन तक ये बात आपको पहुंचाना है। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी विद्यार्थियों को एकदम बहुत बेहतरीन से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक सत्य राह पर चलने की कोशिश करेंगे, और जहां तक हो सकेगा इस कलयुग में, इस युग में हम अपनी सत्यता को बरकरार रखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, इसको देखना है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पिछली क्लास में हमने बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और कुछ उनके टर्मोलॉजी का इस्तेमाल किए थे। बच्चा कल अजीब कमेंट्स कर रहा था। अजीब कमेंट्स का मतलब ये है कि बच्चा के पढ़ने में मन नहीं लगता। कुछ बच्चे जो है, मैं देख रहा था कमेंट, तो उन्होंने कहा सर इसमें क्या है सर, बड़ा बोरिंग से लगता है सर। ये जो मेंडल दादा है ना, मेंडल दादा ने ऐसा जेनेटिक्स रख के चले गए कि पूरे बायोलॉजी बोरिंग हो गई। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। तो मुझे अजीब से लग रहा था, भाई यार एक बात बताओ, हमें किसी भी टॉपिक को समझने के लिए मेहनत करना होता है, और इसीलिए मैं एनसीईआरटी लेकर के आया हूं कि एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी है उसको आप समझने की कोशिश करो, तो आपको बायो आसान लगने लगेगी, एकदम आसान लगने लगेगी। ये बात तो सत्य है कि बायो को आप क्यों इजी समझ लेते हो। बायो को क्यों इजी समझते हैं बच्चे? क्योंकि वो बहुत सारे टर्मोलॉजी जानते रहते हैं, तो ऐसा लगता है बायो बहुत इजी है, परंतु जब उसमें घुस करके देखोगे तो टफ लगने लगेगी। तो जेनेटिक्स, अब देखो जो बोर्ड है ना, आपका बोर्ड है, वो भी बहुत अजीब है। वो तुमको सिखाना चाहता है, वो तुमको जेनेटिक्स से परिचय कराना चाहता है, और इसीलिए जेनेटिक्स वाले चैप्टर से ज्यादा नंबर देता है।
18 से 20 नंबर इसी से क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब। तो यार जब 18 से 20 नंबर इसी चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो आप भागते क्यों हैं, क्यों डरते हैं? एक योद्धा बनो। योद्धा कभी रणभूमि छोड़ करके भागता नहीं है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो भाग क्यों रहे हो? जैसे युद्ध भूमि में एक न एक दिन महारथियों से युद्ध होता जरूर है, इसी प्रकार आप अगर 12th में हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए एक दिन आपका एग्जाम जरूर होगा और यह क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप क्यों भाग रहे हैं? हमें पता है कि हमें 4 महीने 5 महीने बाद पेपर आएगा और यही फिर से हमारे पास क्वेश्चन आएगा। हमें पता है, फिर भी भाग रहे हो। अगर अब देखो, किस्मत को दोस्त मत यहां पे बच्चे देने लगते हैं भाई। अगर हमें कोई बात पता है कि 4 महीने बाद ये होने वाला है मेरे साथ, तो मैं अभी से सज्ज हो जाऊं ना। क्यों कल पे डाल रहा हूं? कल क्यों करूंगा? मुझे आज ही पढ़ना है, मुझे अभी पढ़ना है और इसी वक्त पढ़ना है, क्योंकि कल पे डालने वाला जो बात होती है वो कल पर ही चली जाती है। जैसे एक एग्जांपल सुना देता हूं। कहा जाता है रावण को यह पता था कि दशरथ का पुत्र होगा। सोचिए, दशरथ का पुत्र होगा और वो मुझे मारेगा। सोचिए, रावण को ये इतना बड़ा विद्वान था कि उसको यह पता था कि दशरथ का पुत्र जन्म लेगा और मुझे मारेगा। उसने कहा चलो, जब वो जन्म लेगा तब उससे युद्ध करके उसको हरा दूंगा, मार डालूंगा, कोई बात नहीं। अब कल पे वो टालने लगा, चलो फिर कल, यानी आने वाले समय, आने वाला कल कल कल। और सोचिए उसका, अगर हमने कहा श्री राम का जन्म हुआ, उनकी शादी ब्याह हुआ, फिर एक दिन ऐसा आया कि सीता हरण उसने किया, उनका काल बनता चला गया, रावण का काल बनता चला गया और एक ना एक दिन वहां पर जाकर के वो धराशायी हुआ, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि कल पर मत छोड़ो, हमें जो करना है आज करना है। हमें पता है कि 4 महीने बाद पेपर है और ये क्वेश्चन निश्चित आएगा, तो हम क्यों नहीं पढ़ लेते भाई? एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार में नहीं आता, 3 बार में नहीं आता, 4 बार में नहीं आता, लेकिन आएगा तो जरूर ना एक दिन आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? आप समझो ना, एक बार नहीं 10 बार समझो, ठीक है? बोरिंग नहीं लगने लगेगी, ठीक है? बोरिंग नहीं लगने लगेगी। एक और रूल है, अगर किसी व्यक्ति से तुमको बहुत एलर्जी है, उससे दोस्ती कर लो, एलर्जी खत्म, ईर्ष्या खत्म। ईर्ष्या को खत्म करने का एक ही उपाय है कि एक दूसरे से मतलब भाईचारा बना लो। और ये श्री कृष्ण भगवान ने सिखा के गए हमको गीता के उपदेश में कि देखो, हमें धर्म युद्ध कैसे जीतना है, हमें कैसे रहना है, लोगों के बीच में कैसे रहना है, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है और सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, उन्होंने ये बता के गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कतई मत डरिए, एक न एक दिन धर्म युद्ध होगा और वो आपका पेपर है जो रणभूमि में होगा। और उस रणभूमि में कम से कम लाखों, कम से कम 12-13 लाख महारथी यानी इंटर के बच्चे रहेंगे और उसी में आपको विजेता बनना है, टॉपर बनना है। आप किससे युद्ध करने जा रहे हैं? कभी सोचे हैं? आप 12 लाख महारथियों से युद्ध करने जा रहे हैं, तो आपको तैयारी तो ज्यादा ही करनी पड़ेगी ना। तो आप भागिए मत, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, अर्थात परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, आज से, अभी से और इसी वक्त से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज और अभी से पढ़ाई करना प्रारंभ कर दो, ठीक है? कोई बोरिंग नहीं, जेनेटिक्स कोई बोरिंग नहीं होता, बस बात समझने की होती है। बात को समझो, ठीक है? ओके, सभी को फिर से गुड इवनिंग
और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, हम देखेंगे, ध्यान से सुनना। हम लोग आते हैं कहां पे? अपूर्ण प्रभाविता। देखो नाम जो लिखा ना उसी में कमाल होता है। अपूर्ण, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब देखो अपूर्ण प्रभाविता, अब इन दो शब्दों से आप एकदम परिचित हैं। देखो क्यों कहता प्रभाविता से हम तो परिचित है सर। प्रभाविता का मतलब क्या है सर? जब दो जीन एक साथ होते हैं और एक साथ में सिर्फ दो जीन में से एक का ही लक्षण दिखाई देता है तो उसे प्रबल लक्षण कहते हैं और इस दशा को प्रभाविता कहते हैं। यानी एक का कैरेक्टर छिपा रहता है, रिसेसिव होता है, अप्रबल होता है, इसी को कहते हैं प्रभाविता। दो जीन है, दो जीन में एक साथ रहता है, सिर्फ एक का ही लक्षण दिखाई दे। और ये उन्होंने नियम दे डाला कि भाई साहब ये तो हर बार सातों लक्षण में ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने कहा यह प्रभाविता का नियम है। अब यहां पे देखो अपूर्ण प्रभाविता। अब अपूर्ण में इनकम्प्लीट, सभी को पता है अपूर्ण। क्या सर प्रभाविता अपूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी एक जीन दूसरे पर हावी हो रहा है, यस नो? तो यहां पे बता जाए सर मुझे लगता नहीं हो रहा है, तभी तो इनकम्प्लीट आया। डोमिनेंसी तो पहले आ गया था ना, अब इनकम्प्लीट बता रहा कि एक जीन दूसरे पे प्रबल नहीं हो पा रहा है। भाई कुछ तो बात है ना, तो इन्हें कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब आ जाओ यहां पे, तो यहां पे देखिए कौन स्वान पुष्प के, ठीक है, स्पेन ड्रैगन या स्वान पुष्प का पौधा लिया गया और इन्होंने कैसे इस पर एक्सपेरिमेंट किए और क्या किए, कैसे आया, हम लोग आते हैं बोर्ड पे, यहां पे समझते हैं। देखिए स्वान पुष्प लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में, अपूर्ण प्रभाविता में क्या लिए, ध्यान से सुनना, एकदम सटीक से आएगा, एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। हम कह दिए यहां पे देखो अपूर्ण प्रभाविता लिख दिए, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, ध्यान से सुनो। कहता है एक पुष्प लिए, एक पुष्पी पौधे लिए जिसका नाम होता है स्वान पुष्प का पौधा। स्वान पुष्प का पौधा लिए और ये स्वान पुष्प के पौधे में उन्होंने देखा कि जैसे मेंडल ने दो तुलनात्मक लक्षण लिए थे, इसमें भी दो तुलनात्मक लक्षण वाले हैं। कैसे? तो कहा स्वान पुष्प का एक ऐसा पौधा था जो जिसका पुष्प लाल था, नहीं रेड था। ओके, ये बात समझ रहे? और दूसरा क्या था, सफेद था, ठीक है, सफेद था। इसका मतलब कि अगर हम रेड वाले को, सुनना, रेड वाले को 100 परागण होने पर बोते हैं तो हमेशा रेड वाला होता है। जैसे उन्होंने कहा था कि भैया ये क्या है कि लंबे पौधे के बीच को लेकर जितनी बार बोते हैं लंबे होते हैं, सेम ऐसे देखो। तो रेड वाले को लेकर बोते हैं तो हमेशा रेड वाला ही पुष्प आता है, अगर व्हाइट वाले को बोते हैं तो हमेशा व्हाइट वाला आता है। अब इसमें क्रॉस करा दी। जब उन्होंने क्रॉस कराया, ध्यान से सुनना, अब हम देखिए सिंबल लिख रहे हैं, रेड के लिए कैपिटल आर लिख रहे हैं, कैपिटल आर, तो व्हाइट के लिए स्मॉल आर लिखेंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमने तुलनात्मक लक्षण लिया तो तुलनात्मक ही लिखना है हमें। ओके, अगर तुम कहते हो नहीं सर मैं ऐसे लिख दूं, देखो आप कहेंगे सर अच्छा मैं सफेद लिख दूं तो इसके लिए कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट वाला ले लूं, और तब आपको रेड वाला क्या लेना है बेटा, रेड यानी लाल वाला, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ऐसे लेना। तो किसी किसी बुक में यह भी दिया गया है, तो आप ऐसे भी लेते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसे दिया तो हम एनसीईआरटी समझते हैं तो इसी पे लेते हैं। ओके, ये कोई बात नहीं सिंबल में, ठीक है। अब इसमें क्रॉस कराया, जैसे इन्होंने क्रॉस कराया, क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? अरे भाई क्रॉस का मतलब जैसे मेंडल साहब ने पहले जीन के प्रयोग में इसके मतलब लंबे पौधे के पराग कण लेकर के छोटे वाले में डाले थे, तो इसका मतलब इसका भी पराग कण इन्होंने लेकर के इसमें डाला था। समझ रहे हो ना? तभी तो क्रॉस होगा, तभी तो होगा ना। यस यस यस, समझ रहे ना?
तो ये बतिया मैं तुमको नहीं बता रहा हूं कि हम तो पढ़ चुके हैं कि एक जीन के प्रयोग में भाई इनका परागकण लेकर के इसमें डाल दिए थे। तो यहां पर इन्होंने फिर वैसे ही किया जैसे मेंडल साहब ने किया था। अपूर्ण प्रभावता किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने दिया था, ठीक है ना। जैसे उन्होंने किया वैसे इन्होंने किया। अब देखो इसको हटा देते हैं। इसमें लिखेंगे क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर सर, फिर क्या लिखेंगे सर? यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर सर, और फिर क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर क्या लिखेंगे? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये है F1 पीढ़ी के पौधे, ये F1 पीढ़ी के पौधे हुए जैसे वहां पे देखा गया था, ठीक है। अब देखो मेंडल के ये नियम था कि भाई साहब दो तुलनात्मक लक्षणों में से चाहे सफेद आए चाहे रेड आए, F1 पीढ़ी में दो में से एक आना चाहिए। लेकिन यहां पे तो सभी पिंक हो गया, यानी गुलाबी हो गया। सभी पुष्प क्या हुए? पुष्प गुलाबी हो गए। ओके, सभी पुष्प भैया क्या हो गए? गुलाबी। कार्ल कोरेंस को चक्कर आ गया। उन्होंने कहा यार हो क्या रहा है, मेंडल साहब का तो नियम यहां गलत हो रहा है। दो तुलनात्मक लक्षणों में से एक दिखाई दे, या तो रेड दिखाई दे या तो व्हाइट दिखाई दे। वो यही सोच रहे थे, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर में उन्होंने कहा कि ये कैपिटल आर प्रबल होना चाहिए ना, या तो ये वाला प्रबल होना चाहिए, व्हाइट वाला ना। यहां तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहां पिंक आ रहा है। अर्थात देखो कैसे यहां पे दिखाई दे रहा है। कहता है देखो यहां रेड और सफेद के बीच का एक करेक्टर्स आ रहा है। तो कार्ल कोरेंस ने कुछ नहीं किया, कहा चल भाई इसमें स्वपरागण होने दे। उन्होंने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, इसमें स्वपरागण होने देते हैं, और स्वपरागण इसमें होने दिया। स्वपरागण इसमें उन्होंने होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पे क्रॉस कराए थे, ठीक है ना, यहां पर उन्होंने क्रॉस कराया था, पर परागण कराया था। यहां पे स्वपरागण होने दिए, और फिर F2 पीढ़ी के लिए अर्थात इनके सीड को लेकर के एक अलग स्थान पर बो दिया F2 के लिए। तो देखिए F2 के लिए यही जीन होगा, इसी में होगा। ये स्वपरागण है तो इसी को ले लेते, कैपिटल आर स्मॉल आर सर, कैपिटल आर स्मॉल आर सर। अब इसको क्रॉस कराओ तो यहां आएगा कैपिटल आर सर, फिर यहां पे आ जाओ कैपिटल आर और स्मॉल आर सर, फिर यहां पे आ जाओ कैपिटल आर स्मॉल आर सर। क्रॉस करा लेते ना, स्मॉल आर सर। ये आया F2 के लिए। अब देखो ये F2 के लिए है बेटा, ओके। अब जैसे यहां पे सिंबल में हमने फिनोटाइप लिखा, इसको जीनोटाइप देख करके इसका फिनोटाइप लिख लो। कैसे? देखो हम कहने कैपिटल आर के लिए हम लोग क्या फिनोटाइप लिखे, कौन सा लक्षण लिखे थे? रेड सर, लाल मैंने लिख दिया, मैंने भी लाल सर। कैपिटल आर स्मॉल आर के लिए मैंने क्या लिखा? देख बेटा यहां पे गुलाबी। तो सर ये दोनों जो है कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी गुलाबी मैंने लिख दिया, आप भी लिख दीजिए गुलाबी, ओके। फिर देखिए स्मॉल आर स्मॉल के लिए क्या लिखे थे? हम सफेद लिखे थे सर, सफेद लिखे थे। ये देखो अब हम इसको परसेंट में चेंज करते हैं, कितना परसेंट है? पूरे को 100% मानते, 25 25 25 25 चौको 100, यानी 25% सर क्या हुआ? लाल। 25 25 50% क्या हुआ सर? गुलाबी हुआ सर। 25% क्या हुआ? सफेद हुआ सर। कट कर दो तो इसका रेशियो आएगा 1:2:1, यानी ये रेशियो किसका आ रहा है? जीनोटाइप का, फिनोटाइप का? हम कहेंगे सर ये फिनोटाइप और जीनोटाइप का, फिनोटाइप का रेशियो है। यानी हमको 3 कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जो 1:1 के रूप में है, यानी लाल 1, गुलाबी 2 और सफेद 1, ओके। अब इसका जीनोटाइप वही है, देख लो ये जीन अलग है, कैपिटल आर 25% अलग, किसी से मैच नहीं करता। कैपिटल आर स्मॉल आर 2 मैच करते, 25 25 50। स्मॉल आर सिर्फ 25%। तो जीनोटाइप भी वही है और फिनोटाइप भी वही है। अंत में निष्कर्ष निकाले कि भाई साहब ऐसा है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? फिर गुलाबी आ रहा है, फिर इनके लक्षण आ रहा है, पैरेंट की तरह यहां पे लक्षण आ रहा है। तो यहां पे एक निष्कर्ष निकाला गया, देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां निष्कर्ष में हम लोग समझेंगे कि रेड वाला कैपिटल आर में जो जीन है वो पूर्णतः व्हाइट वाले पे प्रबल नहीं हो पाता। इसका जीन, ये जीन जो है, ये जीन
यानी रेड वाला जीन पूर्ण रूप से इस पर यानी सफेद वाले पे पूर्ण रूप से प्रबल नहीं हो पाता है, ब्लेंड हो जाता है, एक संदूषित हो जाता है, इसलिए एक नया कैरेक्टर्स आ जाता है, इसलिए एक नया लक्षण आ जाता है। तो इसे ही कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अब देखो यहां पे दो बात मेंडल साहब की गलत सिद्ध हुई। एक तो प्रबलता का नियम गलत हुई कि दो में से एक दिखाई देता है, दो में से एक दिखाई देना, जबकि उन्होंने कहा F2 जनरेशन में उनका रेशियो कितना था, 3:1 था ना, यहां पे 1:1 में आ रहा है भाई। तो मेंडल साहब की यहां पे दो बतिया गलत हो गई। किसमें? अपूर्ण प्रभाविता में, इनकंप्लीट डोमिनेंसी में इनका रेशियो और इनका लॉ गलत हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी गलत हो गया और इनका रेशियो भी गलत हो गया। चलिए तो हम पहुंचते हैं कहां पे, ये देखो यहां पे मेंडल साहब का अपूर्ण प्रभाविता, एनसीईआरटी ने जो लिखा उसको 1 बाय 1 लाइन करके समझो। एनसीईआरटी ने लिखा जो अभी हम लोग समझे हैं, देखिए कहता है जब मटर वाले प्रयोग में अन्य विश्लेषणों में संदर्भ में दोहराया जाता है, यानी जो मटर का प्रयोग था, एक जीन का प्रयोग, जब हम किसी दूसरे कैरेक्टर्स या दूसरे पौधे के कैरेक्टर्स को लेकर सेम वैसे ही दोहराते हैं तो पता चलता है कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता है ना। क्या अब जनक कौन था इसमें? अभी जनक कौन था? रेड वाला और व्हाइट वाला। तो कहता है देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनक वाले से नहीं मिलता, जैसे मेंडल साहब बताए थे। फिर कहता है इनके बीच का सा होता है, इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का लगता है, जैसे कहते हैं स्वान पुष्प या स्नैप ड्रैगन में पुष्प के रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। अब देखिए कहता है इसे तद्रूप यानी लक्षण प्रजनी लाल, यानी जो जनक वाले हैं लाल फूल वाली RR कैपिटल R को और दूसरा लक्षण सफेद यानी स्मॉल r को लेते हैं और प्रजातियों में संकर के फलस्वरूप F1 जनरेशन में सभी गुलाबी यानी कैपिटल R और स्मॉल r सभी गुलाबी दिखाई देते हैं। कहता जब इस F1 संतति के स्वयं परागित यानी स्वयं परागित में सेल्फ पॉलिनेशन से हम जब दोबारा बोते हैं तो इनका अनुपात आता है 1:1 के रूप में। ये देखो ओके कैसा रहा, 1:1 के रूप में। अब जबकि देखो आगे कह रहा है सफेद था, यहां पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो मेंडल के एक संकरण में था। मेंडल साहब के जो एक संकरण में फिनोटाइप तो 3:1 था, लेकिन जीनोटाइप 1:1 में था। लेकिन कहता है कि देखो फिनोटाइप चेंज हो गया लेकिन जीनोटाइप तो मेंडल ने जो बताया था उसी तरह था, ठीक है। किंतु फिनोटाइप का अनुपात 3:1 प्रभावी अप्रभावी बदल गया है। उदाहरण के लिए देखिए इसमें ये वाला दिया गया, ये पनेट रूल के हिसाब से इसको बनाया गया है। ओके ये बात आई समझ में जी, ये बात समझ में आ गई ना बेटा। ये देखो ओके तो अब इसमें कहता है देखो इसलिए इसने कहा कि कैपिटल R स्मॉल r के पूर्णतः प्रभावी नहीं हो पाता है, इसलिए एक नया लक्षण आ जाता है, इसका रिजल्ट था, ठीक है। ओके ये बात समझ में आ गई ना। चले आगे चलते हैं। ओके अब आगे हम लोग पहुंचते हैं दूसरे पर, ठीक है। सप्रभाविता यानी कोडोमिनेंसी, ये वाला पॉइंट को आप देखिए। सप्रभाविता जैसे हमने कहा प्रभाविता तो लिखा है यानी डोमिनेंसी लिखा है, अब यहां पे कह रहा है सप्रभाविता। सह माने साथ साथ जीना और साथ साथ मरना। क्यों ऐसा ना, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे सातों जन्म तक, क्यों? ठीक है तो ये हमें क्या बताएगा, कैसे बताएगा, मैं इसको दो एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। समझ रहे ना। और बीच बीच में ये क्लास को शेयर भी कर दिया करो तुम लोग, समझ रहे, क्लास को शेयर कर दिया करो, पढ़ाई में मन लगाओ बेटा, सीधा सीधा पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। बहुत मजा आएगा, एनसीईआरटी पूरा समझ में आएगी, A to Z एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा जो अभी मैंने बताया, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसीलिए
आप एकदम सज्ज रहिए कि आएगा ही क्वेश्चन। इसीलिए मैंने कहा देखो 18 से 20 नंबर वंशागति और इसका डीएनए में 2 चैप्टर में आता है। तो सबसे ज्यादा बच्चा इसी में जो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज ऐसा क्यों ना हो, है ना भाई साहब, ऐसा होता ना, ईमानदारी से बताओ ऐसा क्यों ना हो। बच्चा जब 9th 10th 11th में होता है ना तो पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। 10th में थोड़ा सा अनुवांशिक दिया रहता है, उसको बस हवा में लेकर के छोड़ देता है, ठीक है। तो जब बच्चा 12th में आता है तो उसको फिर ये चैप्टर फिर नहीं समझ में आता, क्योंकि वो पहली बार पढ़ता है कि सर ये तो मैंने पहली बार थोड़ा सा देखा है, ठीक है। तो उसको पहली बार, इससे पिछला यानी 10th में उसको मिल चुका होता है, परंतु फिर यहाँ पे वो पहली बार सोचने लगता है, क्योंकि वहां पे वो छोड़ देता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों छोड़ते हैं? एनसीईआरटी ने कहा देख कहीं किसी को छोड़ा ओढ़ा नहीं जाता है। एनसीईआरटी कहते किसी को भाई छोड़ा ओढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है। चलो फटाक से हम लोग आते हैं कोडामिनेंस। साथ प्रभाविता क्या बेटा? साथ प्रभाविता जब हम साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। इसमें देखिए ब्लड ग्रुप के लिए है, ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दिया गया है, और मैं एक एग्जाम्पल आओ तुमको सह प्रभाविता का समझा देता हूं। कहता हम साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे। ये एग्जाम्पल आपके सामने ये है, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता की एग्जाम्पल, सह प्रभाविता। कोडोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी माने सह प्रभाविता। ओके बेटा, जब 2 जीन एक साथ प्रबल होते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं, जब 2 जीन एक साथ प्रबल होते हैं, अर्थात लिख दूं, अर्थात दोनों, एकदम सिंपल में लिख, दोनों जीन के लक्षण एक साथ दिखाई देता है, एक साथ दिखाई देता है, ठीक है। इतना याद रखो बस, एकदम छोटा सा। अब इसमें देखो मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। बकरी देखो ना, बकरी अगर मैं कहता बकरी देखो ना, बकरियों के बालों का रंग कैसा होता है? बोलो बोलो कैसा होता है? सर बकरियों के बालों का रंग अजीब होता है। अजीब नहीं होता है, कहते कैसे? चितकबरा होता है, किसी किसी में सफेद होता है, किसी किसी में रेड होता है, किसी किसी में ब्राउन होता है। बकरियों के बालों के रंग भी एक एग्जाम्पल है सह प्रभाविता का, और मनुष्य का ब्लड ग्रुप भी है सह प्रभाविता का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में ब्लड ग्रुप दिया गया है। मैं पहले बकरी वाला बता देता हूं, कुछ आपको आइडिया लग जाएगा, और फिर हम लोग ब्लड पे आ जाएंगे, खटाक से समझ जाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है ना, समझ रहे हो? चलिए, जैसे देखो कहता, देखो बकरी जो होती ना, बकरी ठीक है, इसके बालों का रंग, इसके बालों के रंग के लिए जीन होता है, रंग के लिए जीन। ध्यान से सुनो, बकरी के बालों के रंग के लिए जीन। सुनो, कहता है बकरी के बालों के रंग के लिए कैपिटल RR जब जीन होता है, दोनों प्रबल होता है, यानी यहां पर लिख देंगे प्रबल। जब दोनों प्रबल होता है कैपिटल RR, तो बकरी के बालों का रंग जो होता है, कलर जो होता है, लाल होता है या तो भूरा होता है। ध्यान से सुनो, कहता है जब कभी भी स्मॉल आर यानी अप्रबल होता है, अप्रबल होता है, तो बकरी के बालों का रंग सफेद हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, फिर कहता है जब कभी कैपिटल R स्मॉल r होता है, तो बकरी के बालों का रंग जो होता है, ये संकर हो गया ना, संकर दोनों आ गए, संकर यानी हाइब्रिड हो गया, यहां पे दोनों जीन आ गए, तो बकरियों का बालों का रंग चित्त कबरा होता है, चित्त कबरा हो जाता है। ये कैसे? अरे भाई ये कैसे होता है? सुनो सुनो, जैसे हम ऐसे माने, देखो इधर मान लो बकरी के मम्मी है, बकरी की माता है और बकरा का पिता है, ठीक है। हंसना मना है, ठीक है। बकरी की मम्मी है, बकरी का पापा है, उसी से तो जीन मिलेगा ना, ठीक है।
मान लो बकरी की मम्मी से कैपिटल आर, आप लेंगे स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे समझ। मान लो बकरी के मम्मी पापा से उसको कौन सा जीन मिले, कैपिटल आर आर दोनों से मिल जाए, आर आर, तो इसका बकरियों का बालों का रंग क्या हो जाएगा, लाल या तो भूरा, पूरे बालों का रंग लाल हो गया या तो भूरा हो जाएगा। फिर कहता है अगर उसके मम्मी पापा से स्मॉल आर मिले तो उसके बकरियों का बालों का रंग सफेद हो जाएगा। लेकिन कहता है अगर 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 उसके बकरी के पिता से या बकरी की माता से एक से कैपिटल आर और एक से स्मॉल आर, चाहे माता से कैपिटल आर मिले चाहे पिता से कैपिटल आर मिले, यानी ऐसा हो तो बकरियों के बालों का रंग क्या हो जाता है, चितकबरा हो जाता है। कैसे चितकबरा हो जाता है, मतलब क्या कि ये जीन भी प्रबल हो गया और ये जीन प्रबल हो गया। अब इसका भी कुछ लक्षण दिखाई देता है और इसका भी कुछ लक्षण दिखाई देता है, नहीं कि उसके बकरियों के बालों का रंग कहीं कहीं पे रेड पे और कहीं कहीं पे सफेद हो जाता है। तो दोनों जीन एक साथ प्रबल होते हैं, इसी को कहते हैं सहप्रभाविता। हम साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, ये कहता है सहप्रभाविता। ओके, अब हम लोग चलते हैं ब्लड ग्रुप पर। ये बात समझ में आई ना, बकरी बकरा वाला कहानी। ये है सहप्रभाविता, जब दोनों जीन एक साथ प्रबल होते हैं। अब मनुष्य के ब्लड ग्रुप के लिए सोच लो, मानव का ब्लड ग्रुप दूसरा नंबर, मानव ब्लड ग्रुप, मानव का ब्लड ग्रुप कहता था ABO होता है, ठीक है। देखिए मानव के ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था 1924-25 के एबव, ठीक है, लैंड स्टीनर और वीनर ने। मनुष्य के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, पहली बात ध्यान सुनना, मनुष्य के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, तो एंटीजन करता है। ओके, अगर जिस भी ब्लड में एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप उसी के बेस पर बनाएगा। देखो ध्यान से सुनो, एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, फटाक से आएगा। एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। हमने कहा देखो आरबीसी सेल होती है, आरबीसी सेल के सेल मेम्ब्रेन पर, ऊपर देखो सेल मेम्ब्रेन पर, आरबीसी सेल के सेल मेम्ब्रेन पर क्या होती है, कोशिका कला पर प्रोटीन होती है, जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ध्यान से सुनो, एंटीजन कहते हैं या हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। अब ये प्रतिजन दो तरीके के, ए और बी, यानी ये जो प्रोटीन्स है वास्तव में ये प्रतिजन क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। अब भाई एक बात बताओ, प्रोटीन्स कौन बनवाता है, तो हम कहेंगे सर जीन का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। यस नो, यस। तो कहता है देखो जिस तरह का जीन होगा, अब हम कहेंगे ये जीन कितने हैं, तो कहता है ब्लड ग्रुप ABO के लिए ये 3 जीन होते हैं। ये देखो पॉपुलेशन में ये 3 जीन होते हैं, ये 3 जीन होते हैं। लेकिन फिनोटाइप के लिए 2 ही जीन होते हैं। ये पॉपुलेशन में ये 3 जीन है, 3 जीन का जोड़ी है, इसीलिए इसे मल्टीपल एलील कहते हैं। मल्टीपल्स एलील्स बेटा, मल्टीपल एलील्स के नाम से जानते हैं। बहुजीनीवाद, जब दो से अधिक जीन किसी लक्षण को प्रदर्शित करवाते हैं तो उस कंडीशन को मल्टीपल एलील कहते हैं। काम क्या है, ब्लड ग्रुप एंटीजन बनाना, लेकिन ये 3 जीन का जोड़ी है तो इसे मल्टीपल कहते हैं। अब ये सहप्रभाविता का भी एक एग्जांपल है, कैसे ध्यान से समझिएगा। अब इसमें कहता है ये 3 जीन है, लेकिन इस 3 जीन में ध्यान से सुनना, इस 3 जीन में ध्यान से सुनना बेटा, इस 3 जीन में आई एब्सेंट, इस जीन के जोड़ी में ये वाला प्रबल होगा, ठीक है, ये प्रबल होगा, ये अप्रबल होगा। या तो IB और I एब्सेंट में ये वाला प्रबल होगा और दूसरा वाला अप्रबल होगा, मतलब इसी का लक्षण दिखाई देगा, इसका नहीं दिखाई देगा। कहता है IB की उपस्थिति में दोनों प्रबल होंगे, दोनों प्रबल होगा, अर्थात ये सहप्रबल होगा। दिखाई दे रहा ना, सहप्रबल होगा, ये दोनों सहप्रबल होंगे, दोनों के
दोनों के लक्षण दिखाई देगा, सप्रबलता का नियम लाता है, सप्रबल होगा। फिर कहता है आई एब्सेंट और आई एब्सेंट में अलग होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन ये बता रहा है। यहां पे चलते हैं इसके, हम लोग अब समझते हैं कि ये कैसे जीन है और यही जीन का जोड़ी, ये वाला जीन का जोड़ी या ये वाला, यानी देखो फिनोटाइप के लिए दो ही जोड़ी होगा, लेकिन पॉपुलेशन में 3 ब्लड ग्रुप बनाने के लिए 3 जीन होते हैं, 3 जीन होते हैं, लेकिन फिनोटाइप के लिए 2 ही जीन का जोड़ी होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं चार्ट के माध्यम से। कौन सा चार्ट है बेटा, देख लो चार्ट देखो, ये चार्ट आया, दिख रहा ना, ये चार्ट के माध्यम से आप लोग फटाक से समझ लेंगे। ठीक है, फटाक से देखो भाई साहब, फटाक से। यहां पे देखो, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां पे कहता है देखो, यहां है ये ब्लड ग्रुप, यहां पे लिख देंगे ब्लड ग्रुप, यहां पे लिखेंगे एंटीजन यानी प्रतिजन एंटीजन, यहां पे लिख देंगे जीन, इसके लिए जीन। देखो ध्यान से, कहता है अगर ब्लड के आरबीसी में एंटीजन ए है, ध्यान सुनो, एंटीजन ए है, ब्लड के आरबीसी में एंटीजन यदि ए है, ध्यान सुनना, ए है तो इसका ब्लड ग्रुप भी ए हो जाएगा। और इसके लिए हमें मम्मी पापा से आई एब्सेंट, या तो ये जीन का जोड़ी मिले या तो एब्सेंट या तो ये जीन का जोड़ी मिले। अगर ये भी मिल रहा है तब पर भी हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, यानी एंटीजन ए बनेगा और ब्लड ग्रुप मेरा ए हो जाएगा। या तो कहता है अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी कहेंगे। उसके लिए मम्मी पापा से हमको ये जीन बी एब्सेंट या अथवा आर, ये वाला हमको मम्मी पापा से जीन मिले। अगर कहता है एंटीजन दोनों है तो उसका ब्लड ग्रुप भी दोनों ए बी हो जाएगा। अगर दोनों एंटीजन ए बी है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। इसके लिए हमें मम्मी पापा से ये जीन मिलेगा। अगर कहते हैं एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, और इसके लिए हमें मम्मी पापा से ये जीन का जोड़ी मिलेगा। अब देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान को सुनना। यानी ये जो जीन है ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन क्या करता है, ध्यान से सुनो। कहता है ये जीन यह निर्धारित करता है, ये सभी तीनों जो जीन थे, 3 जीन का जोड़ी यह निर्धारित करते हैं कि ब्लड में एंटीजन बनेगा, है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कौन सा बनेगा, ये डिटरमाइन करते हैं ये जीन। तो इसी के बेस पर हम कहते हैं जो एंटीजन मेरे बॉडी में होगा, यानी मेरे ब्लड में जो एंटीजन होगा उसी के हिसाब से ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो जाता है। एंटीजन क्या है, प्रोटीन्स है। एंटीजन क्या है, प्रोटीन्स है। ओके, ये बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से सुन रहे हैं यहां पे। अब हमने कहा ये चार्ट में हमको कुछ समझ में आ रहा कि ऐसा होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि देखो कैसे इसका अगर हम मेंडलीव के अनुसार इसको वंशागति में ले जाएं तो कैसे हो सकता है, क्वेश्चन क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। एक बात यहां पे क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप। यानी देखो अगर हम कहें इसमें फिनोटाइप कितना है, जीनोटाइप कितना है, ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप फिनोटाइप बताओ। तो हम अगर एक क्वेश्चन कहें कि देखो भाई साहब ऐसा है ना, एक भाई साहब ऐसे देखो, कहते हैं ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप या उल्टा भी कहें जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना है, ठीक है ना। जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी जीन रूप और जीन रूप, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। जीन रूप और दृश्य रूप क्या है, तो जीनोटाइप कितना है गिनो। यानी हम देखते हैं एक जीन का जोड़ी ये है, एक जीन का जोड़ी ये है। देखो ये इस जीन के जोड़ी से ये नहीं मैच करता, कोई नहीं मैच करता। एक जीन का जोड़ी ये दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी 6 ऐसे जोड़ी हैं जो जीनोटाइप है। सीधी सी बात है। इन 6 जीन के जोड़ी से कितने लक्षण आते हैं? 4 आते हैं सर। कितना? 4। ऐसा क्यों? देखो, इस जीन के जोड़ी से भी एंटीजन ए बनेगा और इससे भी ए बनेगा, अर्थात इससे भी बी बनेगा, इससे भी बी बनेगा। तो अब देखो, जीन का जोड़ी 2 है लेकिन फिनोटाइप उसका एक है। ठीक है, ऐसे समझेंगे। इसका रेशियो ऐसे, जिस तरह क्वेश्चन पूछता है बस उसी तरह इसको हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन अगर मेंडलीव के अनुसार, अगर मेंडल के अनुसार सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो देखो हमने कहा यदि एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि माता का ब्लड ग्रुप, यदि माता का ब्लड ग्रुप जो है मान लो ए है और पिता का ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप मान लो बी है। ठीक है, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? एक क्वेश्चन सुनो और समझ, बच्चों में कौन सा संभव है? ठीक है, कौन सा संभव है? ध्यान से सुनो इसका आंसर। पनेट रूल हम लोग यहां बनाएंगे। पनेट रूल के हिसाब से हम ऐसे एक वर्ग खींचेंगे और गोले में क्या करेंगे? जीन को रखेंगे। माता का ब्लड ग्रुप ए है तो ये जीन ले लेते हैं, ओके, ये वाला। पिता का बी है तो ये वाला जीन ले लेते हैं। माता ऊपर लिख देते हैं, माता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो एक खाने के सामने ऐसे आई ए गोला यानी गैमिट है, आई एब्सेंट ये वाला ले लेते हैं। पिता के लिए बी है तो ये वाला जीन का जोड़ी लेते हैं, तो इस खाने के सामने बी और यहां पे एब्सेंट लिख लेते हैं। ओके, कोई डाउट्स? नो सर। यहां पे इनको दोनों क्रॉस करके यहां लिखना है, दोनों क्रॉस करके इन दोनों को उठाओ, यहां लिख दो, फिर इससे क्रॉस करो, यहां लिख दो। फिर देखो हम पहले ए वाले को पहले लिखेंगे, आई ए सर, आई बी, ओके। फिर हम इसको यहां से खत्म कर दें, आई ए और आई बी हो गया। अब इससे क्रॉस करो, यहां लिखते हैं, फिर लिखते हैं सर आई बी और आई एब्सेंट। फिर हम यहां से यहां क्रॉस करते हैं, यहां लिखते हैं आई ए और आई एब्सेंट। यहां आप देखो दोनों एब्सेंट आ गया। अब हमें 4 जीनोटाइप मिला, 4 मिला ना बेटा? कितना मिला? 4 जीनोटाइप। 4 जीनोटाइप मिला और इसका फिनोटाइप क्या है? देखो पहले हम फिनोटाइप निकालते हैं। सर ये जीन के जोड़ी से, देखो यहां देखो सर, ये जीन के जोड़ी से ब्लड ग्रुप ए बी बन रहा है ना, ए बी के लिए ये जीन के जोड़ी। सर इससे मुझे पता चल रहा है कि ए बी बन रहा है। ठीक है, इस वाले जीन के जोड़ी से हमें क्या मिल रहा है? हम सर ऐसे देखते हैं, नहीं बी बन रहा है। ठीक है, फिर हम कहते हैं सर इसके जीन के जोड़ी से ए बन रहा है ना? देख लो यहां पे सर इस जीन के जोड़ी से ओ बन रहा है, यानी सर 25-25% फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, यानी 25-25% संभावना है कि चारों ब्लड ग्रुप बन सकता है। अगर ऐसे कोई दंपत्ति है, पति पत्नी है, तो उनके बच्चों में या तो 25% संभावना है ए बनने का, 25% ए बी का और 25% ओ का, 25% बी का। अर्थात अगर ए और बी वाले दंपत्ति हैं, पति पत्नी है, तो उनके बच्चों में किसी में ए भी बन सकता, मान लो दो तीन भाई बहन है तो किसी में ए बन सकता है, किसी में ओ बन सकता है, किसी में ए भी बन सकता है। संभावना सब में 25-25% है। ओके, बात समझ रहे ना? ओके ना? अब इसका रेशियो निकालो 25-25-25, 1:1:1:1। सिंपल। अगर देखो ये तो फिनोटाइप था, दृश्य रूप हमने देखा 4 ब्लड ग्रुप। जीनोटाइप का है सर, ये जीन का जोड़ी ए बी वाला किसी से मैच नहीं करता, ये अलग है। बी और ऑप्शन किसी से मैच नहीं करता, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना? यानी ये इसका जीनोटाइप भी रेशियो 1:1:1:1, 25-25% है। अगर हम इसको क्वेश्चन को चेंजो कर देते हैं, अगर हम चेंज कर दे तो देखो रेशियो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? मजा आएगा। देखो क्वेश्चन बदले बेटा, क्वेश्चन बदलते हैं फटाक से और आप लोग धड़ाक से कर लेना क्वेश्चन। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लोगे, मैं अब इसको रब करता हूं। चल भाई तू निकल। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसी पे रखता हूं। इसी पे क्यों रखता हूं? क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड ना करके मैं इसलिए कि आपके सामने ये टेबल बना रहे ना। चलो अगर देखो मैं अब कह दूं कि क्वेश्चन मैंने बदल दिया बेटा। क्वेश्चन क्या? यदि देखो क्वेश्चन मैं ये कहा, यदि मम्मी माता का ब्लड ग्रुप बी है और पप्पा जो है पिता का ब्लड ग्रुप मान लो क्या है? ए बी है।
ए बी है, ठीक है, तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कौन सा हो सकता भैया, सुना, बच्चों में कौन सा हो सकता है, पेनाइट रूल के हिसाब से एक वर्ग खींचे, पेनाइट ने ऐसे खींचा तो मैंने भी खींच दिया, तुम भी खींच दो, हम सब खींच दे। तो माता का ब्लड ग्रुप बी है तो ये वाला जीन ले लो, है ना, आई बी सर, आई एब्सेंट सर, पिता वाला ए बी है तो ये वाला जीन ले लो, आई ए सर, आई बी सर, ओके, ले लिए, क्रॉस करा दो, तो यहां देखो आई ए बी सर, आई ए सर, आई बी सर, है ना, यहां देखो क्रॉस करो, यहां लिखो आई ए सर, आई एब्सेंट सर, है ना, आई यहां करो आई बी सर, आई बी सर, फिर यहां देखो आई बी सर, आई ओ सर, आ गया ना। अब देखो ए बी, ये जीन का जोड़ी ए बी बनाएगा, ए और एब्सेंट वाला ए बनाएगा, आई बी वाला बी बनाएगा, कंफर्म ना, और यहां देखो आई बी और ये बी बनाएगा, आई बी देख यहां लिखा ये वाला, तो ये ब्लड ग्रुप बी बनाएगा और ये भी ब्लड ग्रुप बी बनाएगा, ये ए बी बनाएगा और ये ए बनाएगा। अब देख कमाल का ढक्कन, फिनोटाइप और जीनोटाइप बदल गया, कैसे बदल गया, अब 1 नहीं आएगा, ऐसा क्यों, देख फिनोटाइप मतलब 3 लक्षण सर, यानी हम कहेंगे 25, ए बी का चांस है सर 25%, है ना बेटा 25%, ए का भी चांस है सर 25%, ओके, समझ रहे ना, इन्हीं कहता है इनका दोनों का 25%, लेकिन सर बी का चांस है 50%, है ना, तो इसके रेशियो काट कर दो जैसे भी करना है, ठीक है, अगर हम ए बी किसी तरह माने तो 1 2 आएगा, समझ रहे। अब हम कहें जीनोटाइप भी रेशियो चेंज होगा, देखो 25 ये अलग है, 25 ये अलग है, ये 25 अलग है, ये 25 अलग है, अब देखो सबका 1 ही आ रहा है, क्योंकि अब फिनोटाइप चेंज रहा है, लेकिन जीनोटाइप अभी 1 आ रहा है। और क्वेश्चन कराओगे इसी में से, माता का बी मान लो, ए बी मान लो, ओ मान लो, ऐसे कराओगे तो आप 2-3 क्वेश्चन अपने से कराना है, फिर आपको आने लगेगा। अब वही क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं बेटा, कहाँ पे चलते हैं हम लोग, फटाक से चलते हैं बेटा यहाँ पे, देखो साप्रभाविता के नियम पर हम लोग यहाँ पे आते हैं। साप्रभाविता क्या है, कहता है कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी क्या आती है, जब कहता है दोनों से क्या, देखो ये एनसीईआरटी को पढ़ना है, अब आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देखो कहते हैं अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संकरों के F1 पीढ़ी में जनकों में से किसी एक से मिलता था, जिसे हम लोग प्रभाविता कहते थे, या मध्य लक्षणों में अपूर्ण आ गया, दोनों लक्षणों के बीच में आता तो अपूर्ण। साप्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है, दोनों जनकों से, यानी अब प्रबल अप्रबल का कोई मैटर ही नहीं है, दोनों जीन, दोनों जनक, दोनों माता पिता के दोनों जनक से दोनों लक्षण आ जाते हैं, यानी साथ साथ प्रकट होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण मनुष्य ब्लड ग्रुप ए बी ओ के लिए है, ठीक है ना। और इसका कहता वर्ग निर्धारण करने वाले विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिका में जो होते हैं, आरबीसी सेल में एंटीजन होता है, वो वही निर्धारित करती है एंटीजन, ठीक है। एबी और रुधिर वर्ग का नियंत्रण आई जीन के द्वारा होता है, आई, इसके लिए सिंबल आई लिख दे। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसमें से उसकी बाहरी सतह में कुछ शर्करा बहुलक होते हैं, और इस बहुलक का प्रकार क्या होता है, यही जीन निर्धारित करती है आई वाली, कि ए होगा कि बी होगा, ठीक है, कि ए बी होगा कि नहीं होगा, ये तीनों बात। फिर कहते हैं जीन आई के 3 अलील होते हैं, आई ए, आई बी, आई एब्सेंट, ठीक है, 3 एलील होते हैं, इसलिए इसे मल्टीपल एलील्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। अब इसमें देखिए कहता है, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार के तीनों एलील्स में यहां पे आकर देखेंगे कि ये तीनों एलील्स में आई ए और आई बी, आई ए के लिए पूर्णता प्रभावी होते हैं, मतलब ये ए भी इसका प्रबल होता है, बी भी इसका प्रबल होता है, लेकिन कहता है आई बी आई, देखो यहां पे कहता है जबकि आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हो तो ये अपने अपने प्रकार की शर्करा को अभिव्यक्त करते हैं, इन दोनों एंटीजन बनाते हैं, इसी घटना को सहप्रभाविता कहते हैं। फटाक ना आ जाएगा, फटाक फटाक पूरे एनसीईआरटी समझिए, ओके बेटा। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर चलते हैं, और अंतिम में फिर से एक बार सभी विद्यार्थियों को बधाई, जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे। तो जय श्री कृष्ण,
कि जन्माष्टमी पर सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए विद्याकुल ऐप में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ नहीं दे पाएंगे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं और बेहतरीन आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो विद्याकुल ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी छूट मिल रही है। जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो तो छूट क्यों ना हो बच्चों को, तो वहाँ विद्याकुल ऐप डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा।